जेकब डफी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है केकेआर फैंस के बीच। इवन सीएसके कह रही होगी कि भाई आप इस वक्त यही होप कर रहे होंगे कि यार इस खिलाड़ी पर दाव लगाया जाता है, क्योंकि देखो आप अभी हेनरी की इंजरी का मसला आ गया है और ओवरसीज फास्ट बॉलर जिनको भी अभी आप लॉट में देख रहे हो वो वही है कि यार रिजेक्टेड हो गए हैं, दूसरी टीमों से रिजेक्शन फेस कर चुके हैं। मैं देख रहा था कि स्पेंसर जॉनसन नॉके को तो अफ्रीका ही पता नहीं किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, उन्हें वो मान रहे हैं कि नहीं भाई बैकअप ऑप्शन कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन जॉनसन हो गए वहां पर। और कुछ जो ओवरसीज फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं जो सबसे तगड़ी फॉर्म के साथ आ रहा है ना इस वक्त एज ऑफ नाउ अक्रॉस फॉर्मेट्स T20s में, उनके आंकड़े अगर आप देखोगे 50+ विकेटें उनकी हैं। और अभी तक ये आप कहोगे कि भाई साउथ आप कीवी कंडीशंस जो आपके न्यूजीलैंड कंडीशंस हैं वहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी जबरदस्त आई हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि सब कॉन्टिनेंट में आके हाई प्रेशर सिचुएशन में आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और यहां पर नर्व्स का भी मैटर होता है कि कोई खिलाड़ी बाहर से परफॉर्मेंसेस कर आ रहा है तो वो इन कंडीशंस में कैसे करेगा। बहरहाल इस वक्त टीम की नीड क्या है। अब देखो यार केकेआर ने अपने दोनों ओवरसीज पेसर निकाल दिए। सबसे पहले तो वही था कि यार फॉर दैट मैटर यार स्टार्क के जब आप रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे आपने रोका किन किन को, नॉके के इंजरी रहती थी, स्पेंसर जॉनसन को आप रोक रहे हो। अब आपने देखो केकेआर ने बड़े ब्लंडर करे इसलिए आपने सबको ही बाहर का रास्ता दिखाया। अब दोनों विकेट कीपर निकाल दिए, गुरबाज और अपने क्विंटन डिकॉक, एक इंडियन विकेट कीपर भी निकाल दिया लवनीत सिसोदिया। विकेट कीपर तो आपको 2 पिक करने होंगे ना, एक आपका ओवरसीज एक आप डोमेस्टिक भी देखोगे या फिर अंग्रेज से करवा लोगे विकेट कीपिंग, बट आपको कुछ श्योरिटी के साथ ऑप्शन चाहिए होते हैं। फास्ट बॉलिंग में केकेआर के लिए इस वक्त जरूरी है कि या तो डफी या पथेराना। अब आप देखो भाई कैसे आपको 64 करोड़ रुपए मिक्स में लाने हैं या किस तरीके से उनको मैनेज करना है, क्योंकि ग्रीन के लिए भी आप ऑल आउट जाने वाले हो, तो वो किस तरीके से मैनेज करेगी केकेआर। पर डफी एक वैल्यू फॉर मनी वर्थ होंगे, मतलब वैल्यू फॉर मनी उनकी एक प्रोस्पेक्ट है और कंप्लीट वर्थ है उनकी। भाई अगर आप उनको 5 इवन 10 करोड़ से नीचे अगर आप उनको सिक्योर कर पाए तो आप एक तगड़ा ओवरसीज ऑप्शन ले आओगे, प्लस आपके पास इंडियन फास्ट बॉलिंग एक यूनिट है जिनको वो कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा करेंगे। अब डफी की स्पेशलिटी क्या है, आप कहेंगे कि यार ओवरसीज में तो बहुत सारे बंदे तगड़ा परफॉर्म करते रहते हैं। डफी की क्वालिटी है उनका बॉल मूव भी करता है अच्छा दोनों तरफ, आउट स्विंगर बड़ा उनका अच्छा चलता है और उनके पास वो हाइट है और एक अच्छे लेंथ से वो ऑपरेट करते हैं। कभी कभार वो सरप्राइज शॉर्ट बॉल से आपको सरप्राइज कर देंगे पूरी तरीके से, एंड देन कभी कभार वो आपको फुलर लेंथ डालकर ड्राइव करके सेट करवाएंगे। तो वो अच्छी क्रिकेटिंग आईक्यू उनकी है, तो कंप्लीट बॉलर मुझे ऐसा लगता है। और डफी की तरफ हम सबको मतलब एक होता है ना कि आपका एक इंक्लिनेशन होना चाहिए कि आप डफी को तो सिक्योर करे ही करो, आप एक और बैकअप पेसर रख सकते हो। अगर आपने स्पेंसर और नॉक के दोनों को निकाल दिया है तो केकेआर यही सोचेगा यार डफी एक ऐसा बॉलर होगा जिसके लिए शायद हमें पथिराना जितने पैसे ना खर्च करने पड़े। पथिराना का भी फिटनेस वाला मसला रहता है, लेकिन जेकब डफी को लेकर सीएसके और फिर यहां पर अब किसी और टीम को ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए, यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्या सनराइजर्स चाहेंगे? सनराइजर्स ने शमी भाई को तो निकाल दिया लेकिन ऑलरेडी उनके पास पैट कमिंस हैं, तो क्या उनको एक बैकअप चाहिए होगा उनका। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो दिल्ली के पास ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग ग्रुप है, क्या लखनऊ उस तरीके की कॉल लेगा यार एक ओवरसीज बॉलर चाहिए। लेकिन आप केकेआर और सीएस के साथ पैसों में कंपीट नहीं कर पाओगे, पैसे इन दोनों टीमों के पास ही ज्यादा हैं और सीएसके को यही सेंस करना है। सीएसके अगर भाई कैमरन ग्रीन के लिए वो ऑल आउट नहीं जाएगा ना और वो पैसे उनके बच गए, इवेंचुअली केकेआर ने ग्रीन को खरीद लिया, तो फिर हर बेट में सीएसके की चलेगी, क्योंकि केकेआर को बंदे ज्यादा भरने अपनी टीम में और सीएसके को आपको पता है गिने चुने खिलाड़ी भरने हैं, वो तो उनके लिए मन से वो कितने भी पैसे खर्च देंगे। तो ये है जब कैमरन ग्रीन जिस भी टीम में चले जाएंगे ना, वो आगे की ऑक्शन बहुत कुछ डिक्टेट करने के लिए पता चल जाएगा कि भैया यहां से केकेआर कर रहा होगा डिक्टेट टर्म्स या फिर सीएसके। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी और मुझे लगता है कि जिसमें कैमरन ग्रीन जाएंगे उसके ऑपोजिट वाली टीम डफी को वहां पर एक्वायर कर लेगी। लेकिन डफी का ये भी है ना यार कितने पैसे आपको वहां पर खर्चने होंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो T20 सीरीज खत्म हुई थी वहां पर उन्होंने 10 विकेटें ली हैं पूरी सीरीज में। उससे पहले मुझे याद आता अगेंस्ट पाकिस्तान तो उन्होंने भाई पाकिस्तान को लाइक जस्ट अनदर प्लेयर्स या आपको स्ट्रीट प्लेयर्स बना दिए। वहां पर उन्होंने इस तरीके से वो सेटअप कर रहे थे, मन चाहा कि शॉर्ट बॉल से आउट करना है, थर्ड मैन लिया या आपका फाइन लेग वहां पर आउट करवा दिया। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि उनकी रेड बॉल फॉर्म आप देख लीजिए, रेड बॉल में भी उन्होंने अच्छा आगाज करा अपने करियर का। आई थिंक 3 मैच में ही 16-17 विकेट और जबरदस्त आगाज हुआ है उनका रेड बॉल क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में भी आप देख लीजिए किस तरीके के उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं। तो अक्रॉस फॉर्मेट्स और ऑल फेज बॉलर
दुनिया में अगर देखे जाएं तो इस वक्त जो करंट फॉर्म देखी जाए उसमें डफी एक टॉप पिक बन जाते हैं और आईपीएल ऑक्शन में उनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रहेगी। केकेआर सीएसके, केकेआर को नीड ज्यादा है, सीएसके के पास नेथन एलिस है, लेकिन आपको एक पथिराना का रिप्लेसमेंट अगर चाहिए तो आप देख रहे हो फिर भाई, या तो सीएसके भी मतलब सीएसके को आप कह सकते हो वो इंटरेस्टिंग कॉल्स होती हैं। वो क्या एक इंडियन बॉलर पर दाव लगा रहे होंगे कि यार हमें एक डेथ ऑप्शन चाहिए, नई बॉल से हमारे पास है खलील, नई बॉल से हम अंशुल कंबोज, और आपके पास नेथन एलिस है बीच के फेज में डालने के लिए बॉल, आपके पास नूर अहमद है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, एक बिश्नोई के पास आप जा रहे होगे। तो क्या सीएसके को एक नीड है उस तरीके की कि यार आप एक बॉलर पर खर्चा उतना करें? केकेआर को तो है, केकेआर को तो दोनों ही ओवरसीज आपके चलेगा। आपके पास हर्षित राणा है, आपके पास हमारे वैभव अरोड़ा हैं, और हमारे पास है जी उमरान मलिक आपके एक आप कह सकते हैं मोर लाइक इंपैक्ट ऑप्शन में आप खिलाइएगा, कभी कभार बीच में यूटिलाइज कर लिया। लेकिन उसके अलावा आपको यार एक तगड़ा ओवरसीज बॉलर चाहिए, लेकिन आपकी बॉलिंग फिर पैदल हो जाएगी अगर आपने फास्ट बॉलिंग ग्रुप तगड़ा नहीं पिक करा। और केकेआर के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम पर्स भी है, तो इट्स अ नो ब्रेनर, केकेआर टारगेट करेगी डफी को। और अभिषेक नायर यार उनको अभी रिसेंट टाइम आपने देखा था डब्ल्यूपीएल में, जब वो यूपी की तरफ से वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन था, तो उन्होंने भी भाई अच्छी खासी नॉलेज के साथ उन्होंने रिसेंट फॉर्म भी देखी हुई थी। शिखा पांडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उनकी तरफ वो गई थी, शिखा पांडे थे आई थिंक, और उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही थी जो बाकी लीग्स है दुनिया की। तो अभिषेक नायर मुझे लगता है वो हील भी कीपिंग इन आई, और उनकी नजरें जरूर रहेंगी कि यार जेकब डफी एक अलग ही लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। और यार टिम साउदी है केकेआर में, आपके सीएसके में आपके स्टीफन फ्लेमिंग है, तो मुझे तो इधर दोनों का ही कनेक्शन लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि आपको किस तरीके से लगता है जेकब डफी वो आपको किस सेटअप में नजर आ रहे हैं, क्या वो केकेआर की तरफ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर के रडार पर वो होंगे। और अगर केकेआर चाह रहा है किसी खिलाड़ी को, अनटिल और अनलेस आप 30-35 करोड़ ना दे दो, ग्रीन को इतना बड़ा ब्लंडर ना कर दो, तो मुझे लगता है डफी 100% केकेआर आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या सीएसके बाजी मार जाएगी केकेआर से? क्या सीएसके केकेआर को फंसा देगी ग्रीन वाले जाल में कि यार हम उनको ओवर स्पेंड करवाते हैं और बाकी के ऑक्शन में हमारी ही चलेगी? वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो ये है, और चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से धोखेबाजों। सुनील ओपी कहां है भाई? सुनील ओपी आ रहे हैं, संडे को आ जाएंगे वो। इंडिया अंडर 19 104 फॉर 1 है जी, उसके बारे में भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो भाई ये है सीएसके मुस्तफिजुर के लिए। मुस्तफिजुर अगेन यार एक होता है ना कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट होता है, कम पैसों में अगर आपको एक क्वालिटी टी20 बॉलर चाहिए और प्रूवन परफॉर्मर, तो आपके लिए काम निकाल देगा। सीएसके के लिए मुस्तफिजुर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जो बेस प्राइस में मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा विनेश भाई ने। भाई ऐसे ही फ्रेंचाइजी सोचते हैं जैसा आप फैंस लोग सोचते हो, आपकी भी मतलब वो नहीं है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें। आपको पता होता है कि यार आपने समटाइम्स ऐसे ही बाय लेनी है कि जिनको लेकर बाकी फ्रेंचाइजी भी तो कंपीट करेंगी। अगर कोई हॉट पिक है तो जिनके पास पर्स होगा उसके लिए तो वो भी जाएंगे, बट इसमें वही बाजी मार जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है।